हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी को वेलकम। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो चैट बॉक्स में ये कंफर्म कर दीजिए। सो प्लीज कंफर्म क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। तो ये डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन लॉन्ग क्वेश्चंस। कैपिटल मार्केट बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड। सो कैपिटल मार्केट में जो बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? नॉर्मल बॉन्ड्स वेयर इंटरेस्ट इज पेड, इनको हम कहते हैं कूपन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स वेयर इंटरेस्ट इज नॉट पेड, इनको हम कहते हैं कूपनलेस बॉन्ड्स। बॉन्ड्स विच आर नॉट इन्वेस्टिबल ग्रेड, इनको हम कहते हैं जंक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स विच कैन बी रिटायर्ड बिफोर मेच्योरिटी बाय द इशुअर्स, इनको हम कहते हैं नेगोशिएबल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स विच कैन बी एक्सचेंज विद शेयर्स, इनको हम कहते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो कैपिटल मार्केट में ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो हमने बताना है इनमें से ये जो इनको हमने क्लासीफाई किया है, इनको जो नाम दिया है, तो किन केसेस में ये करेक्टली स्टेटेड है, यानी ये उसका एक्सप्लेनेशन है और ये उस बॉन्ड का नाम है। तो आपको यहाँ से पिकअप करना है किस बॉन्ड का नाम करेक्टली स्टेटेड है और फिर आपको आंसर्स देने हैं इन ऑप्शन में से। तो यस, ट्राई टू फाइंड आउट what will be the answer for this question number 24। तो मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए। डिफरेंट टाइप के ये बॉन्ड्स बताए गए हैं, हर एक बॉन्ड कौन सा करेक्टली स्टेटेड है और कौन सा करेक्टली स्टेटेड नहीं है। यस, कम ऑन। तो चलिए एक एक करके इसको कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड वेयर इंटरेस्ट इज पेड, इनको हम कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। सो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सो कूपन बॉन्ड्स जो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। सेकंड, बॉन्ड्स वेयर इंटरेस्ट इज नॉट पेड, इनको हम कहते हैं कूपनलेस बॉन्ड्स। नो, इनको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। बॉन्ड्स विच आर नॉट ऑफ इन्वेस्टिबल ग्रेड, सो ऐसे बॉन्ड जिनको माना नहीं जाता कि उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो उनको जंक बॉन्ड्स कहते हैं। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बॉन्ड्स विच कैन बी रिटायर्ड बिफोर मेच्योरिटी बाय द इश्यूअर, इनको नेगोशिएबल बॉन्ड्स। नो, इनको नेगोशिएबल बॉन्ड्स नहीं कहते, इनको हम कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। बॉन्ड्स विच कैन बी एक्सचेंज विद शेयर्स, तो इनको हम कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कहते हैं। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो दिस मीन आवर आंसर इज नंबर 1। तो चलिए आंसर को एक बार वेरीफाई ले कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। यस, दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल अंडर DNRLM स्कीम। सो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम है, उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल है बेनिफिशरीज को। इसके फीचर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं? अवेलेबल टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये पहला फीचर है। अवेलेबल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। Maximum loan size for this purpose is rupees 3 lakh. Rate of interest from borrower, it will be 7% per annum. Rate of subvention, it will be 2%. तो हमने बताना है इनमें कौन कौन सा फीचर करेक्ट फीचर है, और एक ये भी है एडिशनल सब्सिडी अवेलेबल रहेगी
प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए एट 3%। हमने आंसर बताना है इनमें करेक्टली स्टेटेड स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए सभी स्टेटमेंट्स को क्विकली देख लेंगे और हमारे ऑप्शन आंसर्स क्या हैं वो भी पहले देख लें। ए टू एफ ऑल सारे के सारे करेक्ट हैं। ए सी डी एफ ओनली दे आर करेक्ट। ए बी सी एफ ओनली दे आर करेक्ट, या ए सी ई एफ ओनली दे आर करेक्ट। तो कौन से इनमें करेक्ट ग्रुप बनता है, तो वो आंसर हमने प्रोवाइड करना है। तो कर लीजिए शुरू, हर एक स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना और फिर आंसर प्रोवाइड कर दें। यस, रीड ऑल स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। अवेलेबल टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही अवेलेबल है। अवेलेबल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, नो दिस इज नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ये सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अवेलेबल है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैक्सिमम लोन साइज 3 लाख, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोरोर से लिया जाएगा 7%, दिस ऑल्सो इज करेक्ट स्टेटमेंट। देन रेट ऑफ सबवेंशन सो 2%, नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये तो 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर। और एडिशनल सब्सिडी फ्रॉम प्रॉम्प्ट पेमेंट 3%, सो दैट ऑल्सो इज करेक्ट। इनफैक्ट इसमें जो मैक्सिमम लोन 3 लाख है, तो ये भी अब चेंज हो चुका है, तो दिस ऑल्सो इज नॉट करेक्ट। ये लोन 3 लाख से ऊपर भी हो सकता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो दिस मीन हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, डी एंड एफ, और इसके लिए हमारे पास कोई आंसर नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन इस चेंज से पहले जो आंसर करेक्ट था वो आंसर था नंबर 2। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वीकर सेक्शन इन प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स फॉलोइंग लोन्स। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो वीकर सेक्टर है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, ऑलमोस्ट 12 to 13 आइटम्स। हमने बताना है इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी वीकर सेक्टर के अंदर। ऑल लोन्स टू विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऑल लोन्स टू डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स फॉर डेट स्वैप पर्पस, लोन्स टू वुमेन एंटरप्राइजेस अप टू 1 लाख, ओवरड्राफ्ट अंडर पीएम जन धन योजना अप टू ₹5,000, लोन्स टू डिसेबल्ड पर्सन्स, लोन्स अंडर PMEGP DRI स्कीम। तो ये अलग अलग लोन्स हैं जिनको लिस्ट किया है, हमने इनमें से पिकअप करना है कौन कौन से लोन्स वीकर सेक्शन में प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर फॉल करते हैं। सो विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड, A to F ऑल सारे के सारे ही, या ABCDE ओनली, या BCE ओनली, या BCDEF ओनली। तो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड कर लें और लोकेट करें इनमें कौन कौन से वीकर सेक्शन प्रायोरिटी सेक्टर में फॉल करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 29, चलिए देखते हैं। ऑल लोन्स टू विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, नो, यहाँ पे तो लोन साइज का लिमिट रहता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। ऑल लोन्स टू डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स फॉर डेट स्वैप पर्पज, तो यहाँ अमाउंट का सीलिंग नहीं है, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। देन ऑल लोन्स टू वुमेन एंटरप्राइजेस अप टू ₹1 लाख, लोन्स टू वुमेन एंटरप्राइजेस अप टू ₹1 लाख। तो ओवरड्राफ्ट अंडर पीएम जन धन योजना
अप टू ₹5,000, तो ये वैल्यू अब 10,000 है, पहले 5,000 थी, तो ये भी हमारा गलत हुआ। लोन्स टू डिसेबल्ड पर्सन्स, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? लोन्स अंडर PMEGP एंड DRI स्कीम, तो ये वाला पार्ट भी गलत है, क्योंकि इसमें जो PMEGP है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, DRI लोन इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और लोन्स टू वुमेन एंटरप्राइज अप टू 1 लाख, तो ये भी एलिजिबल होते हैं। तो आंसर हुआ हमारा B, C एंड E, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो यस, आंसर यही करेक्ट है। वेरियस फीचर्स ऑफ कंपनीज जो क्रिएट की जाती हैं फॉर डूइंग बिजनेस, उनके डिफरेंट फीचर्स हैं, उनको लेकर के ये क्वेश्चन है। तो देखिए वो फीचर्स कौन कौन से हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी कैन गो अप टू 200, ये पहला फीचर। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन पब्लिक कंपनी कैन बी 2। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन ए कंपनी मिनिमम 51%। Company with only one person as a shareholder called small company. Holding company is a company which holds shares of another company. इनमें से हमने बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हम ऑप्शंस को देख लेते हैं, ये हमारे ऑप्शंस हैं। A to E सभी करेक्ट हैं, A C D ओनली करेक्ट हैं, A एंड C ओनली करेक्ट हैं, या केवल C इसके अंदर करेक्ट है। तो चलिए सभी ऑप्शंस को केयरफुली देखिए और फिर डिसाइड करिए व्हाट विल बी द ऑप्शन आंसर। यस, रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली, ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है। कई बार हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को किया होगा, इन फीचर्स को अच्छे से किया होगा, तो इनमें कौन सा आंसर हमें लगता है कि ये आंसर बनता है। सो चलो देखें। नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी कैन बी अप टू 200, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर हैं, उनकी गिनती 200 तक हो सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन पब्लिक कंपनी, ये 2 नहीं 7 होता है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग अगर 51% है तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, कम से कम 51%, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ तक करेक्ट हो गई। कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज शेयर होल्डर, उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं, हम उसको 1 पर्सन कंपनी कहते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। होल्डिंग कंपनी इज ए कंपनी विच होल्ड शेयर ऑफ अनदर कंपनी, तो ये शेयर कम से कम 50% होने चाहिए। तो इसमें क्योंकि परसेंटेज नहीं दिया है, कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड करती है और वो 50% से कम है तो वो होल्डिंग कंपनी नहीं बनती। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बना A एंड C। लेकिन यहाँ पे आंसर जो C मार्क्ड है वो गलत है। एक्चुअल आंसर AC, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3 ही करेक्ट है। फॉर डिस्पोजल ऑफ लोन एप्लीकेशन इन MSME लोन्स, नॉर्मल टाइम लिमिट इज। MSME के जो लोन एप्लीकेशंस हमें आते हैं उनको सैंक्शन करने का जो नॉर्मल टाइम लिमिट है वो कितना रहता है? लोन अप टू ₹25,000 4 बिजनेस डेज। लोन above 25,000 to 10 lakh 7 business days. Loan above 10 lakh up to 500 lakh, that is 5 crore 14 business days. Loan above 5 crore 20 business days. इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो ये चारों स्टेटमेंट्स को हमने एग्जामिन करना है और देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। A to D all, A B C only, B and C only, या A and D only। तो देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है। सो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड कर लें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। कौन से आंसर हमारे करेक्ट बनते हैं।
loan up to 25,000 for business day. So this is correct. Above 25,000 up to 10 lakh, this is not correct. Above 10 up to 5 crore 14 business day, so this also is not correct. Above 5 crore 20 business day, so this is correct. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो आंसर 4 है, सो दैट इज करेक्ट आंसर. In local area network, different topologies are used with following different type of features. So जो local area network है, उनको जो लिंक किया जाता है कंप्यूटर्स को, उसको लिंक करने के प्रोसेस को हम कहते हैं टोपोलॉजीज. तो डिफरेंट टोपोलॉजीज के डिफरेंट फीचर्स रहते हैं. तो ये क्या क्या फीचर्स हैं? इट हैज़ रूट नोड, इंटरमीडिएट नोड एंड लीव नोड. तो ये पहला फीचर है. ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सिंगल कंटिन्यूस केबल. ये दूसरा फीचर है. सेंट्रल नोड इज मास्टर एंड अदर नोड्स आर ज्वाइंड टू द मास्टर. डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप. इनमें से करेक्ट मैच क्या रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अवर फीचर्स? तो हम नीचे इनके जो टर्म्स हैं उनका हमने मैचिंग करना है एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर. सो जैसे हम कहें ए को हम ए ट्री कहेंगे, बी को हम स्टार कहेंगे, सी को हम बस कहेंगे, डी को हम रिंग कहेंगे. सो दिस इज ओनली एग्जाम्पल, ये गलत भी हो सकती है. तो हमने इस प्रकार से इनकी जो नेमिंग करनी है उनका प्रॉपर ऑर्डर कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पे ए रिंग है, बी बस है, सी स्टार है, डी ट्री है. यहाँ पे ए स्टार है, बी रिंग है, सी ट्री है और डी बस है. यहाँ पे ए ट्री है, बी बस है, सी स्टार है और डी रिंग है. तो ये हमने इनके साथ मैच करने हैं और सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए. तो चलिए मैच कर दीजिए. सो क्वेश्चन नंबर 32. सो सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करिए और फिर मैच करना शुरू कर लीजिए. सो यहाँ पे हमारा आंसर, हमने 3 ऑप्शन को देखना पड़ेगा. हमें 3 से पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा आंसर होगा. सो चलिए शुरू करते हैं इसको. इट हैज रूट नोड, इंटरमीडिएट नोड एंड लीव नोड्स. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्री टोपोलॉजी की. तो ये ट्री टोपोलॉजी है. तो अभी केस में या तो हमारा आंसर ये हो सकता है या हमारा आंसर ये हो सकता है. तो ये तो हमारे रूल्ड आउट हो गए, इनको देखने की जरूरत नहीं है. ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सिंगल कंटिन्यूस केबल. तो ये जो हमारी टोपोलॉजी है इसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी बस है, यहाँ पे भी बस है. तो इसका मतलब हमें आगे जाना पड़ेगा. सॉरी, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे बस है. तो अगर यहाँ पे स्टार है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, तो बस वाला आंसर हो सकता है. तो दिस मीन दिस शुड बी आवर आंसर. बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 2 को टैली कर लिया है. इसके बाद ये हमारे टैली होते हैं. तो इसको हम कहेंगे स्टार, ये हमारा बन जाएगा रिंग. तो एक बार आंसर को भी चेक कर लेते हैं. यस, दिस इज करेक्ट आंसर. As part of principles of ethical banking, there are different 4 codes. एथिकल बैंकिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें 4 डिफरेंट कोड्स हैं. ये कोड्स कौन है? ट्रांसपेरेंसी का कोड, रिलायबिलिटी का कोड, इंटेग्रिटी का कोड एंड न्यूट्रलिटी का कोड विद फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस. तो इन 4 कोड्स की नीचे एक्सप्लेनेशंस हमने प्रोवाइड की हुई हैं. तो चलिए देखें ये एक्सप्लेनेशंस क्या हैं. देयर इज नो इंटेंशन टू ट्रीट द बिजनेस पार्टनर इन इमोरल वे सच एज डिसेप्शन, थेफ्ट एटसेट्रा.
No differentiation between employees or customers without any biased behavior. Information to customers to be clear, accurate, and understandable. Customers should be clearly updated about their rights and obligation related to product and services. तो ये जो 4 एक्सप्लेनेशंस हैं, ये 4 एक्सप्लेनेशंस इन 4 टर्म्स के लिए हैं। तो हमने इसमें देखना क्या है, हमने कोड्स को मैच करना है विद द एक्सप्लेनेशन। यानी ट्रांसपेरेंसी इनमें से किसको रिलेट करता है, रिलायबिलिटी इनमें से किसको रिलेट करता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो हमने देखना कि इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। यस, स्टार्ट कर लीजिए सभी के ऊपर रीडिंग और उसका अंडरस्टैंडिंग, और फिर आंसर सोचिए कौन सा बनता है। सभी ऑप्शंस को एक बार केयरफुली रीड करके मैच करना शुरू करिए। अगर आपको फंडा आता है तो फिर कोई इशू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। There is no intention to treat the business partners in an immoral way such as deception or theft. So जो बिजनेस में पार्टनर्स हैं उनको जैसे हम ट्रीट करते हैं इमोरल वे में ट्रीट नहीं करेंगे, डिसीव नहीं करेंगे, थेफ्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार की हमारी कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इस फीचर को इनमें से हम क्या कहते हैं, इनमें से हम इसको कहते हैं इंटेग्रिटी। सो ये जो डेफिनेशन है ये इंटेग्रिटी का है। तो अगर पहला इंटेग्रिटी है तो हम यहां से देख लेंगे ये पहला इंटेग्रिटी है। तो दिस मीन या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। तो अब हम इन दो के बीच में लिमिट कर देंगे। तो चलिए अब दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। नो डिफरेंशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स विदाउट एनी बायस्ड बिहेवियर। एम्प्लॉयज के बीच और कस्टमर्स के बीच में हम किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रखेंगे, ना ही हमारा जो बिहेवियर है किसी के प्रति बायस्ड होगा। तो ये इनमें से कौन सा फीचर है, किसकी ये एक्सप्लेनेशन है? तो ये एक्सप्लेनेशन है न्यूट्रलिटी की। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलिटी की। तो यहाँ पे भी न्यूट्रलिटी है, यहाँ पे भी न्यूट्रलिटी है। तो यानी यहाँ पे भी हम डिसीजन नहीं कर पाए कि कौन सा आंसर है। अब हमें तीसरा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 में अगर रिलायबिलिटी वाला सही हो तो ये आंसर बन जाएगा, अगर ट्रांसपेरेंसी वाला सही हुआ तो ये आंसर बन जाएगा। तो चलिए अब हम सी को देखते हैं। इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स टू बी क्लियर, एक्यूरेट एंड अंडरस्टैंडेबल। कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे वो क्लियर होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए और वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो ये हमारा कौन सा फीचर बनता है? तो ये हमारा फीचर बनता है रिलायबिलिटी का। तो ये रिलायबिलिटी का बनता है। तो जिसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर हमारा नंबर 1 सही बन जाएगा। तो चलिए अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसे हम डिस्कस करेंगे। मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, यानी पुराने पेपर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उनको यूज करना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर है पैटर्न। अगर हमारे पास ये क्वेश्चंस अवेलेबल हो तो हमें पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, कौन कौन से चैप्टर्स या कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनके अंदर रिपीट होकर के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और अगर ये पैटर्न हम अंडरस्टैंड करते हो तो हमारा दूसरा बेनिफिट हो जाएगा, हम जो रिवीजन करेंगे उसमें अपने आप को रीफोकस कर लेंगे, यानी हम उसको ज़्यादा रिवाइज करेंगे जहाँ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा चुके हैं ओवर द ईयर्स। और तीसरा एडवांटेज हमें मिलेगा, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं और अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होके आ गए इनमें तो फटाफट हम उन क्वेश्चंस को करके बेटर स्कोरिंग कर सकेंगे।
और ये कहाँ पे अवेलेबल है और कब अवेलेबल है? सो ये अवेलेबल है 7 to 10 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्जाम, और ये हमारी वेबसाइट के अंदर भी आपको मिल जाएंगे और हमारी ऐप के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर ये इतने यूज़फुल हैं तो मुझे लगता है कि ये तो इमीडिएटली हमें यूज़ करने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मर्जर्स में बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एक्सटेंशन और कॉन्ग्लोमेरेट विद देयर फीचर्स गिवन एज अंडर। जो मर्जर्स हैं वो डिफरेंट टाइप की मर्जर्स हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर्स हो सकती हैं, वर्टिकल, एक्सटेंशन और कॉन्ग्लोमेरेट, और ये उनके नीचे फीचर्स दिए गए हैं। जो चलिए फीचर्स को देखते हैं। Two companies related through basic technologies are merged. सो अगर दो कंपनीज जिनमें बेसिक टेक्नोलॉजी एक जैसी हो उनको मर्ज किया जाए तो इनमें से किसको कहें, कौन सी हम मर्जर कहेंगे? वन कंपनी एक्चुअल सप्लायर टू अदर कंपनी। तो दो कंपनी जो मर्ज होंगी, एक उसमें सप्लायर है और दूसरा उसका बायर है। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो इस मर्जर में जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना है। टू कंपनीज विद सिमिलर प्रोडक्ट्स आर मर्ज्ड। तो ये चार हमारे पास एक्सप्लेनेशंस हैं और चार तरह की हमारे पास मर्जर्स हैं, तो हमने इनको मैच करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ए करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अबव फीचर्स। इन फीचर्स के मुताबिक इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एक्सटेंशन, कॉन्ग्लोमेरेट, या एक्सटेंशन, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट या हॉरिजॉन्टल, या हॉरिजॉन्टल, एक्सटेंशन, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट, या एक्सटेंशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमेरेट। तो इन स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करके इनके साथ मैच करें और फिर इस आंसर को प्रोवाइड करें। यस, डू इट। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना है और फिर आंसर प्रोवाइड करना है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर्स को क्या बनते हैं। टू कंपनीज रिलेटेड थ्रू बेसिक टेक्नोलॉजी, अगर इनको मर्ज किया जाए तो फिर इनमें से ये कौन सी मर्जर बनती है? तो ये मर्जर बनती है एक्सटेंशन मर्जर। तो दिस इज एक्सटेंशन मर्जर। अगर ये एक्सटेंशन मर्जर का आंसर बनता है तो या तो हमारा आंसर बनेगा नंबर 2 या हमारा आंसर बनेगा नंबर 4। तो अब अगले स्टेप में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा हमारा आंसर बनेगा। वन कंपनी एक्चुअल सप्लायर टू अदर। अगर एक कंपनी बायर है और दूसरी कंपनी सप्लायर है तो फिर इनमें से वो कहलवाएगी वर्टिकल। तो हमारा जो बी पार्ट है वो वर्टिकल बन जाएगा। सो दिस इज वर्टिकल। तो आंसर अगर इनके बीच में और उनके बीच में है तो ये हमारा वर्टिकल है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। सो तीसरा जो है ऑटोमेटिकली बन जाएगा कॉन्ग्लोमेरेट, और टू कंपनीज विद सिमिलर प्रोडक्ट्स ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो आवर आंसर विल बी नंबर 2। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ शॉर्टकट की पॉसिबिलिटी है तो शॉर्टकट आपको ज़रूर यूज़ कर लेने चाहिए। तो हमारा आंसर बनता है नंबर 2। तो नंबर 2 हमारा आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को वाइंड अप करने से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के इस सेशन से रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के या अदरवाइज, तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हो। अगर आज का सेशन आपको यूज़फुल नहीं लगा तो डिसलाइक करें, और अगर आपको यूज़फुल लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। इस सेशन का बेनिफिट और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को हो तो इसका लिंक कॉपी करके प्लीज़ शेयर कर लें अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर।
चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप किसी क्लास को मिस ना करें, और उसके लिए आप बेल आइकन को साथ में ज़रूर पुश करें। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।